हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था तो 12 चैप्टर यानी लेसन 12 जो है कि मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन क्लियर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा जितना भी क्वेश्चंस था 12.1 में और 12.2 में ये टोटल्स कंप्लीट करा दिया हूँ। ये नया पैटर्न है 2024-25 का जो एनसीईआरटी है उससे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस पार्ट में नया चैप्टर यानी चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11 पढ़ाने वाला हूँ, जिससे है जो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे इम्पोर्टेंट है जानना इसका इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर के अंतर्गत है क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्लियर। तो ये चीज अगर सीख जाते हैं तो चैप्टर आसानी से हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ये चैप्टर है 11। कौन सा है? 11। ये नया एनसीईआरटी वाला 2024 और 25 का है। क्लियर। चलिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। देखिए, वृत्त क्या है ना कि किसी केंद्र है ना, किसी केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई रेखा से जो बनता है वो वृत्त कहलाता है। ठीक है, किसी केंद्र से समान दूरी पर, देख रहे हैं ना, केंद्र से समान दूरी पर जो खींची गई रेखा होती है और वो भी गोलाकार होती है, ठीक है ना, समान दूरी पर चारों तरफ खींची गई रेखा वृत्त का निर्माण करती है। किसका? वृत्त का निर्माण करती है। अब आप बताइए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं या आपने जानते भी होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए, पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं वृत्त की त्रिज्या ऐसे खींच दूं, ठीक है, एक और त्रिज्या खींच दूं, तो आपको एक दो तरह का पिक्चर दिख रहा होगा, ये 1 और ये 2। ध्यान से सुनिए, अगर मैं वृत्त की दो त्रिज्या खींच दूं तो इसमें दो तरह के पिक्चर दिख रहेंगे, 1 और 2। देखिए, तो जो 1 पिक्चर दिख रहा है आपको एक हल्का सा त्रिभुज की तरह दिख रहा है। देखिए ऐसे बना हुआ, देखिए ये यहां से ऐसे गया हुआ है और ये यहां से ऐसे, ये त्रिभुज है ना। इस पार्ट को बोलते हैं, ध्यान सुनिए, त्रिभुज तो नहीं है लेकिन त्रिभुज की तरह दिख रहा है, मैंने ये कहा। इस पार्ट को बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। आगे समझ में, यानी हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ने वाले हैं त्रिज्य खंड के बारे में। और दूसरा देखिए, दूसरा वृत्त अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, और इसका ये केंद्र हो गया, तो अब केंद्र से न जाकर के कहीं वृत्त के दोनों साइड से मैं अगर ऐसे मिला दूं तो आपको पता है इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? ये है जीवा। अब जीवा के अंतर्गत जो ये एरिया बन रहा है ये वाला, ठीक है, और आप देखिए ऊपर भी बन रहा है ये वाला इतना। क्लियर। नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। ध्यान सुनिएगा, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमको 1, 2, 3 इन्हीं के बारे में पढ़ना है और यही तीनों ज्ञात करना है। इस चैप्टर में सिर्फ यही तीनों ज्ञात करना है। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिज्य खंड है ना, त्रिज्य खंड आपको दिख रहा है त्रिज्या के आकार का है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं वृत्त खंड। अब देखिए, ये वृत्त खंड जो है ना कि छोटा है, ये क्या है? छोटा है। आपको दिख रहा होगा ये वृत्त खंड क्या है? छोटा है, इतना पतला सा है, और ऊपर वाला जो वृत्त खंड है वो बड़ा है, इसलिए इसका नाम दिया जाएगा, ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो दीर्घ वृत्त खंड। और नीचे वाला छोटा है तो छोटे का नाम देंगे लघु। क्या देंगे? लघु। तो ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि लघु वृत्त खंड क्या है, दीर्घ वृत्त खंड क्या है। ठीक है, तो जीवा से बनने वाला जो क्षेत्रफल है ना वो वृत्त खंड कहलाएगा, लेकिन जो छोटा क्षेत्रफल होगा उसको लघु वृत्त खंड बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे।
और जो त्रिज्याओं से बनने वाला क्षेत्रफल है, देखिए त्रिज्या से बनने वाला जो क्षेत्रफल है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन जो छोटा होगा उसे हम लघु कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु कहेंगे, याद रखिएगा। और जो बड़ा होगा उसे हम दीर्घ बोलेंगे। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाना चाहिए कि लघु कैसे ज्ञात करेंगे और दीर्घ कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में दो, लघु और दीर्घ, ठीक है। आपको लघु निकालने को कहेगा, दीर्घ निकालने को कहेगा त्रिज्यखंड में, और वृत्तखंड में भी लघु कह सकता है और दीर्घ कह सकता है। क्लियर? तो ये निकालना है। अब एक एक को सीखते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड निकालना सीखते हैं कि लघु का और दीर्घ का कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको वृत्तखंड का बताऊंगा कि लघु और दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकाला जाता है ना। चलिए हटाता हूं इसको। देखिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, वो जो फार्मूला बताऊंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है कि लघु और दीर्घ क्या है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे पास त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले लिख दूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड दो हैं, है ना, एक है लघु और एक है दीर्घ। तो हमको दोनों निकालना सीखना है, लघु भी और दीर्घ भी। यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आइए फार्मूला बनाते हैं। एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि अगर ये त्रिज्या न होती, ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या न होता तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होता? 360। कितना होता? 360। लेकिन आप बताइए अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या लगाता हूँ तो त्रिज्या के अंदर कुछ ना कुछ कोण होगा। यानी मान लेता हूँ कि थीटा है। कितना है? थीटा है। जब ये त्रिज्याएं एक दूसरे से जुड़ी है तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा होता, और वरना चारों तरफ कितना है? ये पूरा 360 डिग्री। अगर ये पूरा त्रिज्या न होता तो पूरा एक क्या होता? वृत्त होता। क्या होता? वृत्त होता। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वही पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री के बराबर होता। कितने डिग्री का? 360 डिग्री के बराबर होता। मतलब एक बात तो कह सकता हूं कि अगर ये वृत्त की त्रिज्या न होती, पूरा त्रिज्या खत्म होता, तो पूरा ये क्या होता? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? बराबर 360 डिग्री। देखिए मैंने क्यों लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो पूरा बीच के चारों तरफ का हो जाएगा ना, तो 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। बस मतलब मान लीजिए कि केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो मतलब कि 360 डिग्री के बराबर निकालते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 360 डिग्री। अब आपको पता है हमें थीटा डिग्री के बराबर निकालना है। कितने डिग्री के बराबर? थीटा डिग्री के बराबर कि ये वाला एरिया कितना होगा, है ना। पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन नहीं, थीटा के बताना है कि थीटा वाले जगह पे ना क्या होगा, यानी हमें केवल इस एरिया का ही बताना है, ठीक है। तो अब निकालेंगे यहाँ पे 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो थीटा डिग्री बराबर थीटा से गुणा कर देंगे, थीटा डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब आप बताइए ये जो थीटा वाला निकाला हो ये इसका है, किसका है? लघु। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। तो मैं लिख दूं, देखिए लघु है तो लिख दूं पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। या तो आप याद कर लीजिए या मैंने निकालना सिखाया कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो लघु का हो गया। अब निकालना है दीर्घ का। अब दीर्घ क्या है कि बाकी जो बचा वाला एरिया है ना, ठीक है, इसका बताना है। तो देखिए लघु का आया है ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना, और दीर्घ का निकालना है। तो मैं पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला अगर मैं माइनस कर दूं तो बताइए ये ऊपर का आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं एक दीर्घ निकालने के लिए क्या करूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल है ना माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग ने निकाला था क्या चीज? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, ये हमने अभी निकाला था, है ना। ठीक है, अब देखिए पाई आर स्क्वायर एक जैसा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बटे 360 गुणे थीटा। अब 360 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा और एक में थीटा का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360, यानी ये हमारा एक फार्मूला बनेगा किस चीज का? तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैंने ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, क्या चीज? पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 360 माइनस थीटा बटे 360। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। देखिए कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा रखिएगा, और दीर्घ का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 360 माइनस थीटा बटे 360 रखिएगा। थीटा क्या है? तो कोण है, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, और पाई क्या है तो आपको पता ही है। आर क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी दूरी पे है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। जो मान दिया उसको रखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दीर्घ का पूछेगा तो बस याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 360 माइनस थीटा बटे 360। क्लियर? ये फार्मूला जो है कि कहीं दिया नहीं है दीर्घ वाला, मैंने इसको खुद ड्राइव किया है, आपके सामने दिखाया, और मैंने खुद अपना दिमाग लगाया, इसको बनाया ताकि मैं आपके लिए आसान कर सकूं। ठीक है, बस आपको फार्मूला दिमाग में फीड कर लेना है, और मैं निकालना तो सिखा ही रहा हूं। दोनों तरीका आपको सिखा रहा हूं, या तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए या तो निकालना सीख जाइए। चलिए, अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इस वृत्त के चारों तरफ, देखिए यहां से मान लीजिए यहां से स्टार्ट है पॉइंट ए से, तो इसके चारों तरफ की परिधि कितनी होती है? ये वाली पूरी, यानी लंबाई कितनी होती है? तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, दिख रहा है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी चारों तरफ का। लेकिन ये पूछ दिया कि बताइए थीटा पर, यानी थीटा कोण पर, ये यहां से लेके यहां तक की कितना दूरी है? थीटा कोण पर, कितने कोण पर? थीटा कोण पे यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है? तो कैसे निकालोगे? तो देखिए, अगर पूरा चारों तरफ होता तो 2 पाई आर, ये कितने के बराबर होता है? 360 के। कितने के? 360। तो 1 डिग्री बराबर हो जाता 2 पाई आर बटे 360। लेकिन हमको थीटा कोण पे बताना है, तो थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। तो ये पता चल जाए कि यहाँ की ये लंबाई कितनी है। अब इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। यानी छोटे वाले को क्या बोलते हैं? इसको चाप बोलते हैं। ध्यान सुनिए, पूरा अगर होता तो परिधि होता, लेकिन थोड़ा सा एरिया है, त्रिज्या के बीच का ही है जगह, ये वाला नीचे वाला है ना, जो परिधि है त्रिज्या के बीच का, इसे बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे कि थीटा कोण पर त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, यानी थीटा कोण पर जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसकी संगत चाप की लंबाई कितनी होगी? तो आपको यही याद रखना है कि 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। क्लियर? 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा, यानी आपसे ये चाप की लंबाई भी पूछ दे तो आप ऐसे ही ज्ञात करोगे, 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। अभी मैंने आपको 3 फार्मूले बताया,
तीनों याद होना चाहिए या आप निकालना सीख लो। क्लियर? चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आप कहोगे कि कहां से मैंने ये फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया। इसलिए मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूं, तो इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, इसको रफ कर दो, मैं आशा करता हूं आप, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। देखिए देखिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं वृत्तखंड क्या है, तो मैंने आपको अभी समझाया था वृत्तखंड का मतलब है कि वृत्त है और वृत्त की जो जीवा है ना, इससे बनने वाला जो क्षेत्रफल है वही वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की जीवा से जो बनने वाला क्षेत्रफल है वही क्या है, वृत्तखंड है। तो इसमें दो तरीके का होगा, एक लघु और एक दीर्घ। तो सबसे पहले जानते हैं कि लघु कैसे ज्ञात करेंगे। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए एक बात बताइए, ये केंद्र से अगर ऐसे होता, यहां पे ऐसे, ध्यान सुनिए, ये केंद्र से ऐसे होता अगर ये वाला, ठीक है, तो पूरा अगर हम निकालते, ये बीच का ना होता, ध्यान सुनिए, ये बीच का ना होता ऐसे, तो क्या बन रहा है, ये त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है, ये त्रिज्य खंड। तो मैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से मान लेता हूं, देखिए ओ है, ये ए है, ये वाई और ये बी मान लेता हूं, ठीक है, ये वाई मान लिया ऐसे। तो देखिए ओ ए वाई बी है ना, ओ ए वाई बी क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है। त्रिज्य खंड ऐसे ही ना था, ठीक है। अगर मैं ए और बी को मिला दूं, देखिए, तो ये वाला बन जाएगा वृत्तखंड। क्या बन जाएगा, वृत्तखंड। अब मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि ओ ए वाई बी यानी इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसमें से माइनस कर दूं ओ ए बी का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कर दूं तो माइनस कर दूं। पूरा पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसमें से ये ओ ए बी जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमें नीचे वाला पता चल जाएगा। अरे समझ में ना। तो इसको कैसे, अब आपको पता है कि ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का निकालें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। कौन सा त्रिज्य खंड, ओ ए वाई बी। तो आगे लिख देता हूं ओ ए वाई बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी का क्षेत्रफल, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए ओ ए वाई बी यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस अब ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान सुनिए। ओ ए बी बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, वो फार्मूला आप दिमाग में याद ही रख लीजिए फटाक से कि ओ ए बी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए आर स्क्वायर, क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर मतलब वृत्त की त्रिज्या का वर्ग इनटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा क्या है, तो बीच का कोण है ना, त्रिज्याओं के बीच का कोण है। बस आपको यही तो याद रखना है, हो गया क्वेश्चंस। यानी आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। कैसे, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा में से अगर मैं ओ ए बी का माइनस कर दूं तो ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो आर स्क्वायर इंटू
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैंने ये प्रॉपर एकदम बिल्कुल इस पर रिसर्च करके ये कुछ इसको मैंने बनाया है फार्मूले को, ठीक है। और ये फार्मूला आप अगर याद कर लेते हो ना तो आपको ज़्यादा, नहीं तो ये बहुत पेचीदा है, इसको मैं अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में बहुत देर से आएगी, हो सकता है न भी आए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा है। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा ए बी की दूरी यानी आधार निकालूंगा, फिर ऊंचाई निकालूंगा, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना, उस पे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा फार्मूला। लेकिन मैंने ये बनाया है कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना होता है, दीर्घ का। किसका निकालना होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए दीर्घ मतलब कि पहले पूरा बताइए, पूरा अगर होता तो क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना होता जी, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान सुनिए ये तो हट चुका है, माइनस कर दिया हूं, देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस हो गया तो हटा दीजिए इसको। अब हट गया तो किसका निकाले हम, केवल इस नीचे वाले का, नीचे वाले वृत्तखंड का निकाला हूं, लघु वाले का। अब देखिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु को माइनस कर दूं तो ये ऊपर का आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस कोष्टक में ये लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब आप एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप लघु वृत्तखंड का पूरा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि पाई आर स्क्वायर निकलेगा, उसमें से वो जो आएगा उसको घटा दीजिएगा। डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं रखना है, पहले निकाल लेना है, निकालने के बाद अंक जो आएगा उसको रख लीजिएगा। तो ये था हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के लिए ये टोटल 5 फार्मूले जो पूरे चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर 11 में आपके लिए जरूरत है। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, कल से मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक। ऐसा ना हो कि फिर आप ये सोचने लगो कि चैप्टर स्टार्ट हुआ फिर आपको समझ में ना आए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एकदम ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए, कल जब चैप्टर आपको अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि उस चैप्टर में सब जो है कि मैं इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने नया बनाया है वो भी, थोड़ा सा पुराना था वो भी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।